Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficent. Welcome to the Bahriya Model School, PNAD Moripur, Primary Wing Online Learning Process. Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? I hope so. You all are doing well. Am I right? Students, this is class 4 and it's your SSTs period. I, Razia Shabir Ahmad, your SSTs teacher. Today we are going to take start for our last unit, which is the maps. हमारे 4 चैप्टर में से ये लास्ट वन है मैप्स, और मैप्स की एक्सप्लेनेशन और रीडिंग के बाद और इसकी वर्किंग करने के बाद आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म के लिए इतना ही है. ठीक है, लेट्स टेक स्टार्ट. अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस विच रिप्रेजेंट्स इट्स फीचर एज सीन फ्रॉम द स्काई. मैप एक फ्लैट ड्राइंग होती है जो किसी प्लेस की फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है जैसे आप उसे आसमान से देख रहे हो. मैप्स कैन बी मेड फॉर अ बिल्डिंग, टाउन, सिटी, कंट्री, कंटिनेंट और इवन फॉर द वर्ल्ड. मैप किसी भी चीज़ का बना सकते हो आप, बिल्डिंग का, टाउन का, सिटी का, किसी मुल्क का, कॉन्टिनेंट का और इवन यहाँ तक कि आप पूरी दुनिया का भी मैप बना सकते हो. Sailors, navigators and surveyors who traveled by ship to many places made maps of the world many years ago. Sailors, navigators और surveyors जब वो ट्रैवल करते थे शिप्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो मैप्स ड्रॉ करते थे. और ये जो टेक्निक थी उनकी, ये बहुत सालों पहले से थी. यानी मैप्स ड्रॉ करना आज से नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है ये. They measured the areas and observed the shapes of the land, drew them as maps. वो मेजर करते थे एरियाज़ को. सर्वेयर्स जो होते थे दे मेजर द एरियाज एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ द लैंड, ड्रू देम एज मैप्स. ये जो होते थे मेजर करते थे, एरियाज़ को ऑब्जर्व करते थे और उनकी शेप्स किस तरह की है और उन सब को मैप्स के तौर पर ड्रॉ करते थे और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो रास्ता होता था, जो अपना सफ़र होता था, उसे तय करते थे. मैप्स आर यूज्ड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? टू फाइंड द बेस्ट प्लेस और लोकेट एन एरिया, टू फाइंड द बेस्ट रूट, to trace the changes of a place over a period, to guide sailors and pilots for accurate measurement of landform. इसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी एरिया को ढूंढने के लिए, बेहतरीन रास्ता ढूंढने के लिए, किसी इलाके में जो चेंजेस आते हैं एक पीरियड के दौरान उसे देखने के लिए, सेलर्स और नेविगेटर पायलट्स की मदद के लिए और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए. आप कॉन्टूर मैप की बात रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्टूर मैप क्या होता है. एक ऐसा मैप जो इंक्लूड करता है मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, हाइट, ब्रेथ, लेंथ ऑफ द लैंड एरिया और ओशन इज़ कॉल्ड कॉन्टूर मैप. ऐसा मैप जिसके अंदर किसी एरिया या ओशन का, समंदर के बारे में गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब मौजूद हो, उसके ऊपर लिखी हुई होती है बाकायदा तौर पर, तो उसे हम कॉन्टूर मैप कहते हैं. ठीक है. हाउ डू वी रीड मैप्स? हम किस तरह से मैप रीड करते हैं? Physical maps are drawn on a scale by dividing the area into vertical and horizontal lines. Physical maps होते हैं वो ड्रॉ करते हैं, 2 तरह की लाइंस उस पर ड्रॉ होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. ठीक है. These lines are called lines of longitude and latitude. इस तरह की लाइंस जो होती हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. जो लंबाई में होती है वो लॉन्गिट्यूड और जो चौड़ाई में होती है उसे लैटिट्यूड कहते हैं. द इक्वेटर इज़ अ लाइन ड्रॉ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है. ठीक है. जो एक हाफ जो है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और जो दूसरा हाफ होता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. लैटिट्यूड, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट सर्कल द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लैटिट्यूड जो होती है वो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दर हकीकत नहीं, जस्ट इमेजिन किया हुआ है उन्हें. और ये लाइंस जो होती है सर्कल करती हैं, हमारी ज़मीन के गिर्द घूमती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये ईस्ट से स्टार्ट होकर
वेस्ट की तरफ चलती हैं और पूरी जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसको पूरा तरह ये सर्कल करती है, ठीक है। द इक्वेटर इज लाइन ड्रॉन एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। वी डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जियोग्राफर्स ने दुनिया की स्टडी को, प्लैनेट अर्थ की स्टडी को आसान और इजी वे में बयान करने के लिए उसे इमेजिनरी तौर पर डिवाइड किया है 2 लाइनों में। इमेजिनरी तौर पे डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, ठीक है, और उसी को हम इक्वेटर कहते हैं। दीज आर नंबर्स and degrees these are numbered and degrees are stated to assist in locating an area, ठीक है। जब हम कोई मैप रीड आउट करते हैं तो उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिग्रीज होती हैं, नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो आपको डिज़ायर है, आपको जो जगह ढूंढ करनी है, सर्च आउट करनी है, आप उस जगह को सर्च आउट करते हो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मदद से। स्केल जो है उसके ऊपर दिया हुआ होता है, राइट स्टूडेंट्स। ये था आपका चैप्टर मैथ। आपने नोट डाउन करने हैं क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में, आपके नोट्स में से। और ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद मज़ीद कोई वर्किंग आपके पास नहीं आ रही है तो आपने एज सुन एज़ पॉसिबल, जिन स्टूडेंट्स का काम कंप्लीट नहीं है, आपने अपना काम कंप्लीट करना है। कॉपी वर्क प्लस आपका सोलर सिस्टम वाला असाइनमेंट भी है, और इसके अलावा बुक वर्क जितने भी मैंने वो पेजेस आपको बताए हैं वो इस पेज नंबर 21 पर 4 तरह के मैप्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक्टिविटी में आपने उसके नंबर नेम्स नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा एक पिक्चर गिवन है, उसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में 1 2 3 है नंबर्स हैं और लैटिट्यूड में अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली बॉक्सेस में मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, स्कूल है, घर है, ब्रिज है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वगैरह। तो आपसे सामने कुछ क्वेश्चंस किए गए, उसको आपने फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पोस्ट ऑफिस का पूछ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस लॉन्गिट्यूड में 1 नंबर पे और लैटिट्यूड में ए, तो 1A इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। काम दोबारा से बताऊंगी, जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं है काइंडली एज सुन एज पॉसिबल कॉपी प्लस बुक वर्क और असाइनमेंट सोलर सिस्टम का ये भी पूरा करना है। इन सब के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये पूरी गाइडलाइन आपको मैंने दे दी है। लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका वर्क नहीं आएगा फॉर SSTs। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ आपको किसी चीज़ की असिस्टेंट रिक्वायर्ड है आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।